गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ई लर्निंग क्लासेस में इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसको समझें। जैसे हमारे टॉपिक आते हैं पैसेज, जो हम अनसीन पैसेज जानते हैं या सीन पैसेज के नाम से, और जो हमारी बुक रीडिंग होती है, उन दोनों के अंदर सेंटेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है ये, ताकि हम सेंटेंस को समझें। सेंटेंस के अलग अलग भाग हैं, उसको समझने से पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन को समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete and meaningful sense। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ तीन चीज को हम ध्यान में रखेंगे। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें हैं। एक है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा है कंप्लीट, और तीसरा है मीनिंगफुल सेंस। अगर ये तीनों चीजें कंप्लीट होंगी तभी हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर इन तीन चीजों के अंदर से एक भी चीज नहीं है तो हमारा सेंटेंस नहीं माना जाएगा। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके बाद कंप्लीट और मीनिंगफुल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब शब्दों का समूह हो, कंप्लीट का मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब, ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव, और मीनिंगफुल वो जो मीनिंग हमें चाहिए वही मीनिंग हमें प्राप्त हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने लिखा ब्लू स्काई इज द। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ब्लू स्काई इज द, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है और ना ही ये मीनिंगफुल है। अगर तो हम इसको क्या नहीं कह सकते, सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। दूसरा एग्जांपल, इसी सेंटेंस को मैं सही करके लिख रहा हूं, द स्काई इज ब्लू। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, उसके बाद ये कंप्लीट भी हुआ, सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसका एडवर्टाइजमेंट है। और मीनिंगफुल इसलिए है कि वो हमें स्काई का कलर बता रहा है, यानी कि स्काई का कलर क्या है, ब्लू। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस। हम इसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस। मैं आपको और इजी वे में बताता हूं। हमने लिखा द सन इज कोल्ड। अब आप इस सेंटेंस को समझ के देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट भी है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। यहां पे देखिए स्काई का कलर क्या है, ब्लू। यहां पे हमें जो मीनिंग चाहिए, सन का जो मीनिंग है वो नहीं प्राप्त हो रहा। कि हमने क्या लिखा, द सन इज कोल्ड, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कोल्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम इस सेंटेंस को ये लिखें, द सन इज हॉट, तो ये हमारा सेंटेंस की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया और मीनिंगफुल भी हो गया। अगर हमने लिखा, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, द मून इज हॉट, ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मून का ओरिजिनल मीनिंग है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हम इसको तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अगर हम लिखें द मून इज कोल्ड, तो ये हमारा सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इस डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ गई तो आपसे कोई भी सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। अब हम इसके टाइप्स में बात करते हैं, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो आगे टॉपिक आएंगे, जैसे हमारे पास पैसिव वॉइस आएंगे, नरेशन आएंगे, टेंस आएंगे, उनके अंदर भी इसके ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं ये हमारे क्या आते हैं, काम आते हैं। तो सबसे पहला टाइप देखिए, सबसे पहला टाइप होता है असर्टिव। असर्टिव को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, इसका दूसरा नाम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। अब असर्टिव क्या चीज है, असर्टिव को समझिए। असर्टिव में दो चीजें काम करती हैं। असर्टिव में एक काम करता है पॉजिटिव
और एक काम करता है नेगेटिव। अगर आप किसी चीज को, किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं और अगर वो पॉजिटिव भाव है तो वो असर्टिव ही माना जाएगा। अगर उसमें नो, नेवर, नॉट, नन, हार्डली ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले आप समझिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव बोल दो या स्टेटमेंट बोल दो, उसमें दोनों चीजें आएंगी, पॉजिटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर सकारात्मक भाव है, काम हो रहा है, तो वो पॉजिटिव में माना जाएगा। अगर काम नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव के अंदर माना जाएगा। जैसे इसके अंदर वर्ड कौन से आएंगे? नो, नॉट, नोबडी, नन, फ्यू, हार्डली, सेल्डम। ऐसे वर्ड सेंटेंस को ऑटोमेटिकली क्या बना देते हैं? नेगेटिव बना देते हैं। यानी कि जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो नो, नॉट, नोबडी, नन जैसे वर्ड तो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर उस सेंटेंस में फ्यू आ गया, हार्डली आ गया, सेल्डम ऐसे वर्ड आ गए तो भी सेंटेंस ऑटोमेटिक किस में चला जाता है? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चला जाता है। तो असर्टिव पहला टाइप कौन सा हो गया? असर्टिव। असर्टिव या स्टेटमेंट बोल देते हैं, जैसे आई गो। ये हमारा सेंटेंस जो है ये किस कैटेगरी का है? असर्टिव है। और असर्टिव में ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो असर्टिव में माना जाएगा। तो आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपने अगर सेंटेंस पढ़ा तो आपको पता लगा कि उस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव। इसका जो दूसरा टाइप है वो आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटेरोगेटिव को समझना। इंटेरोगेटिव इट मींस प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव, इसको पहचाना कैसे? इसका साइन जो है वो है क्वेश्चन मार्क, जिसको हम बोलते हैं, इससे हम इसको पहचानते हैं। और अमूमन हमारे से गलती क्या होती है? जब हमारे से अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं या सीन पैसेज पूछे जाते हैं या बुक रीडिंग, बुक के जो क्वेश्चन आते हैं, तो अमूमन स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर हम इस टॉपिक को समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा आसानी से कि हमारे से क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आप समझिए इसको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो टाइप से बनेंगे। कौन कौन से टाइप होते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला टाइप जो है इंटेरोगेटिव के अंदर वो होता है हेल्पिंग वर्ब से। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा जो टाइप आता है वो होता है WH या HW से। ये दो प्रकार के टाइप है। इन दोनों टाइप से हम क्या बनाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से और WH से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन जो है वो और WH से वो। हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा। शुरू में आकर क्या का भाव देता है, क्या बताता है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलेगा? क्या। चाहे आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, डू लगाएं, डज लगाएं, इज, एम, आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, उसका मीनिंग क्या निकलेगा? क्या। लेकिन WH में ऐसा नहीं है, इसके अलग अलग वर्ड्स हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। अभी पहले आप इसको समझिए। हेल्पिंग वर्ब जब भी क्वेश्चन वर्ड हम लगाएंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो वो शुरू में आकर किसका भाव देगी? क्या का। उसका मतलब होगा क्या। और दूसरी चीज बता रहा हूं, जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर आंसर हमेशा यस या नो में ही मिलेगा। ये स्टूडेंट बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। कैसे? जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा आपको जवाब क्या मिलेगा? यस या नो। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा आर यू रेडी, अब आप इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो? यस या नो में, क्योंकि ये WH या HW नहीं है। यहाँ क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से।
और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, क्या। इसका हिंदी में क्या बनेगा, क्या। क्या आप तैयार हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, यस या नो में। आप बोल सकते हैं यस या नो। अगर आप तैयार है तो बोलेंगे यस, नहीं तैयार है तो नो। अब सेम चीज किस में आएगी, WH W में, जो कि ये चीज संभव नहीं है। यानी कि WH W से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका हमें यस या नो में आंसर नहीं मिलकर कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा। अब WH W कौन कौन से होते हैं वो देखिए, हु, हुज, whom, what, when, where, why, which, how many, how far, how long। ये HW और WH की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये अलग अलग वर्ड होते हैं, who, whose, whom, what, when, where, why, which, how many, how far, how long। एक और वर्ड है how much। ये सब WH या HW का काम करते हैं, और जब इनसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसका जवाब हमें कंप्लीट देना पड़ेगा। जैसे आप सभी ने एक बेसिक सा क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही है, जो पूछा जाता है हमारे से नॉर्मल सा, व्हाट इज योर नेम। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं यहां पर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर नेम, और किसी ने आपसे पूछा आर यू मोहन। इन दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। यहाँ हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है WH या HW से, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम मोहन है तो हम बोलेंगे यस, अगर हम मोहन नहीं है तो हम बोलेंगे नो। लेकिन यहाँ हमें कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आप बता देंगे। राम है तो राम, मोहन है तो मोहन। यहाँ आपको WH से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर कंप्लीट आंसर देना होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा तो उसका जवाब ज्यादा से ज्यादा यस या नो के अंदर ही मिलेगा। तो ये WH वर्ड्स हैं, इनके हम शब्दों पर भी बात करेंगे कि कौन सा क्या अर्थ काम करता है। अभी तक की चर्चा के अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब और WH से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। थैंक्स। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, ये जो WH या HW वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देखिए आप। हु का मतलब कौन या किसने, हुज किसका, किसकी, किसके, हुम किसको, व्हाट क्या, व्हेन का मतलब कब, टाइम को बताने के लिए, वेयर कहाँ, स्थान को बताने के लिए, व्हाई क्यों, कोई कारण है उसको जानने के लिए, विच कौन सा, कौन सी, कौन से। अब यहाँ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इन तीनों का प्रयोग हु, हुज, हुम, इनका प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होता है, यानी कि व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जबकि विच का प्रयोग हम हमेशा किसके लिए करेंगे, प्लेस, सॉरी थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, या एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। हाउ का मतलब कैसे, इसमें हम पोजीशन जानते हैं। पोजीशन मतलब स्थिति। जैसे आपने एक क्वेश्चन सुना होगा हाउ आर यू, तो सामने वाला आपकी स्थिति जानना चाहता है कि आप कैसे हो। हाउ मैनी कितने, और हाउ मच इसका मतलब भी कितने। हाउ मैनी के अंदर हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, संख्या। संख्या मतलब नंबर, यानी कि आप चीज को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जब भी हाउ मैनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो काउंटेबल नाउन होगी, यानी कि आप उसके अंदर चीजों को गिन सकते हैं। जैसे हाउ मैनी बुक्स, यहां हम बुक्स को आराम से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हाउ मच का मतलब भी है कितने। इसके अंदर हमारे से क्या पूछी जाती है, मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, उसकी मात्रा पूछी जाएगी। जैसे हाउ मच मिल्क। अब हम मिल्क को, शुगर को, टी को, वाटर को, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इसको काउंट नहीं कर सकते। उसकी एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी के अंदर ही मापा जाता है उसे। हाउ फार कितनी दूर, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है। हाउ लॉन्ग
कितनी लंबाई, यानी कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अवधि, हम ये चीज कितनी अवधि तक चल सकती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये WH और SW वर्ड्स हैं जिनका हम क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे से बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर इनका अहम रोल होता है। जब हमें इनका अर्थ मालूम होगा तो हम उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है हाउ मैनी से और हाउ मच, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है तो हम उसका आंसर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम आगे इससे संबंधित बात करते हैं। जो सेंटेंस का जो तीसरा टाइप है उसे आप समझिए, वो हमारे लिए बहुत आगे के जितने भी टाइप है वो हमारे आगे के टॉपिक में भी क्या आएंगे, काम आएंगे। और जो इंटरोगेटिव हमने अभी किया है इसके भी टॉपिक हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में काम आते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे टॉपिक बनता है उसके अंदर काम में लिए जाते हैं। अब तीसरा टाइप समझिए सेंटेंस का, वो क्या है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव को समझिए आप। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ने पर हमें क्या मिले, ऑर्डर, एडवाइस, ऑर्डर मिले, एडवाइस मिले हमारे को, ये भाव देते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ऑर्डर दे दिया, एडवाइस दे दिया या कमांड दे दी, उनका यूज करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है, 4 टाइप से बनते हैं। सबसे पहला टाइप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड होता है डू नॉट से, थर्ड होता है लेट से, फोर्थ होता है प्लीज या काइंडली से। इन 4 टाइप से इन सेंटेंस की शुरुआत होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा 4 टाइप से बनेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से, प्लीज या काइंडली से। जब सेंटेंस डायरेक्ट किससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम इसको, ये हमारे कहाँ कहाँ काम आता है इंपेरेटिव, वो आप टॉपिक नोट कर लीजिए। एक टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसका प्रयोग होता है, दूसरा पैसिव वॉइस के अंदर ये आएगा। ये 2 जगह काम आता है। इस टॉपिक को हम 2 जगह पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो है नरेशन। नरेशन के अंदर भी ये टॉपिक काम आता है। तो जो 8th 9th 10th 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स ये टॉपिक पढ़ेंगे, टेंस, पैसिव या नरेशन, उसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस आता है और उसका हम प्रयोग करते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डू नॉट से, लेट से, प्लीज या काइंडली से इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कोई सेंटेंस हमने लिखा ओपन द विंडो, यहां पे हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, ओपन से। और ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले एक सब्जेक्ट लगता है यू, और यू क्या है, यहाँ पे हिडन है, ऑटोमेटिक अप्लाइड बोला जाता है, हिडन है, और हम इसे दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन द विंडो, आपने, आप सभी को ध्यान है, सिट डाउन, कम हियर, गो, ये सब सेंटेंस इसी कैटेगरी के हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर इन्हें शामिल किया जाता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। अब देखिए डू नॉट मेक ए नॉइज, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट, डू नॉट गो देयर। ऐसे वर्ड जो डायरेक्ट किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डू नॉट से, सिर्फ डू नॉट से स्टार्ट हो, वो भी इंपेरेटिव में आएंगे। लेट वाले सेंटेंस भी आपने सुने होंगे, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट मी कुक फूड। ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, वो प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज गो,
काइंडली, हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं, प्लीज या काइंडली से, वो इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 जगह हम इसे पढ़ेंगे। टेंस में पढ़ा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा जाता है, पैसिव वॉइस के अंदर आता है और नरेशन में आता है। तीनों जगह ये टॉपिक काम में आता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए वहां भी काम आता है जो, और ऐसे सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ऑर्डर का, एडवाइस का, कमांड का या रिक्वेस्ट का ऐसे भाव मिलते हैं। ऐसे सेंटेंस को पढ़ने पर या तो ऑर्डर मिलेगा, एडवाइस मिलेगी, कमांड मिलेगी या रिक्वेस्ट का भाव मिलेगा, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो 4 टाइप से बने हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसका जो 4th टाइप है, वो 4th टाइप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जिन जिन टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं उनके अंदर मैं आपको बता दूंगा। वहां पर इसका जो 4th टाइप बनेगा वो बनेगा ऑप्टेटिव। 4th टाइप है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको पढ़ने पर ब्लेस, विश या कर्स। जी हाँ स्टूडेंट, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, विश मतलब शुभकामना, कर्स मतलब अभिशाप या शाप, जैसे भाव मिलते हैं। ऐसे सेंटेंस को पढ़ने पर जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें भाव किसका आएगा, ब्लेस का, विश का, कर्स का। ये आप अंडरस्टूड है, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ज्यादातर में से शुरू होते हैं, ये ज्यादातर में से शुरू होते हैं। इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। इस पर भी हम आगे इसी साइन पर हम चर्चा करेंगे आगे, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन बोला जाता है, जिसका हम अगले चरण में अभी चर्चा करेंगे। ये लगेगा। अब हमारे को समझना क्या है इसके अंदर, कि अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और अगर उसके अंदर ब्लेस का, विश का या कर्स का भाव है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग। अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ज्यादातर, मैंने यहाँ पे लिखा है ज्यादातर, यानी कि हर में से शुरू होने वाला सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होता, ज्यादातर में से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को पता है, गुड मॉर्निंग क्या है, विश है, शुभकामना। हम किसी को विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। ये में से स्टार्ट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑप्टेटिव कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ऑप्टेटिव कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, में से स्टार्ट नहीं है। लेकिन आप डिफरेंस यहाँ पे समझेंगे। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, मे आई कम इन सर। आपने ये सेंटेंस लिखा और इस सेंटेंस को देखिए, किससे स्टार्ट है, में से। ये में से स्टार्ट है। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी में से स्टार्ट होते हैं, लेकिन डिफरेंस आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखिए, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ब्लेस का, विश का या कर्स का भाव मिलेगा, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने पर मे आई कम इन सर, ना तो हमें ब्लेस का भाव मिल रहा है, ना विश का भाव मिल रहा है और ना ही कर्स का भाव मिल रहा है। तो हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं मानकर इसकी कैटेगरी डिवाइड कर देंगे, इंटेरोगेटिव में चला जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, जब आप पैसिव रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ब्लेस, विश या कर्स का भाव देते हैं और ज्यादातर में से शुरू होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा हर सेंटेंस में से स्टार्ट हो। जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है, और गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे जो हम बोलते हैं, अमूमन सभी को विश करते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और
ये 4 टाइप का ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे पांचवा, जो हमारा पांचवा टाइप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहां पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा जाता है नरेशन के अंदर। जी हाँ स्टूडेंट, नरेशन के अंदर ये काम आएगा। नरेशन में अलग से टॉपिक होता है इसका, वहां हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिनको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। विस्मयादि बोधक ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ने पर हमें क्या मिले? सरप्राइज, जॉय या सोरो। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, खुशी, दुख या संवेदना के भाव मिले, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और इसको पहचानने का आसान तरीका हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में चर्चा कर ली। इसका साइन होता है ये, हिंदी का पूर्ण विराम और इंग्लिश का फुल स्टॉप जब मिला दिया जाता है तो बनता है एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसा सेंटेंस के पीछे अगर ये मार्क लगा है तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन माना जाता है, उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। अब ऐसे सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो ज्यादातर व्हाट, हाउ, हुर्रे, yippee, ब्रेवो, ओ, आ, अलास, ऐसे वर्ड से ज्यादातर स्टार्ट होते हैं। अगर कोई वर्ड लिखा है, अब देखिए आप समझ जाएंगे ये किसके ऊपर चलेंगे? हमारे एक्सप्रेशन पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक्सप्रेशन पे चलते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट, यहाँ लिखा व्हाट, मैंने इसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क और इसके आगे लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन। जब आप इनको बोलोगे तो आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। जब आप इसको बोलोगे तो बोलोगे व्हाट, और जब आपसे ये बोला जाएगा तो आप बोलोगे व्हाट, यानी कि आप चौंक कर बोलोगे, यानी कि आपको ये सेंटेंस पढ़ने पर क्या हुआ? सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। जब आप बोलोगे हुर्रे, हुर्रे तो आसानी से आप पहचान जाओगे, हुर्रे इसका मतलब स्पष्ट है आपको क्या हो रही है? जॉय, खुशी हो रही है। अगर मान लीजिए बोला गया अलास, ओह, तो इसका मतलब ये आपको किसको बता रहा है? सोरो को बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा तो ये। अब यहां देखिए हाउ और हाउ, इन दोनों का जब आप बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा हाउ। हाउ का मतलब कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे बोलेगा कैसे, ये चीज कैसे हुई। और अगर ये हाउ बोला जा रहा है और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन है तो आपको पता लगे हाउ, यानी इट मींस आपको क्या हो रहा है? सरप्राइज। आपने वो न्यूज सुनी, वो बात सुनी, आपको सरप्राइज हुआ तो आपने बोला हाउ, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो सेंटेंस को या तो सरप्राइज में या जॉय में या सोरो में क्या कर देता है? तब्दील कर देता है। और इसको भी हम कहां पढ़ते हैं? नरेशन में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरा, सेंटेंस का टाइप फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप, ये पांचों टाइप आप पैसिव वॉइस में या नरेशन में जरूर पढ़ते हैं, जहां भी हमारे काम आते हैं और हमारे को अलग अलग सेंटेंस की कैटेगरी में है। हो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आए, समस्या आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगले जो वीडियो आएगी उसके अंदर इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपने सोल्व कर भेजना है।